Hey guys, my name is Dr. Mitul Shah and I welcome you all to my YouTube channel. A very warm welcome to you all. तो आज हम लोग ह्यूमन एनाट का लेक्चर लेने वाले हैं, एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप नए हो चैनल पे एंड आपको नहीं पता कि एनाट कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं नीट MDS एग्ज़ाम के लिए, तो यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी उस वीडियो का लिंक दिया है, आप देख लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। होप आपको अच्छा लगेगा वो, और उसके बाद आप आके ये लेक्चर देखिए, आपको लेक्चर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी बेसिकली एनाट का एक सिंपल फंडा है। समझो आपको एक A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, ठीक है, कहाँ पे भी। समझो आप बोरीवली में हो, आपको मलाड जाना है, या आप कहीं पे भी हो, आप महाराष्ट्र में हो और आपको बंगाल जाना है, तो आप गूगल मैप्स का सहारा लेते हो बाई रोड्स अगर आप जा रहे हो तो। वैसे ही एनाट एक ऐसा ही रास्ता है, और इस रास्ते को गाइड करने वाला वो गूगल मैप इज़ एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर अस। तो कोई भी चीज़ पढ़ेंगे हम, तो उससे पहले हम एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे बस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये डायग्राम को समझेंगे। पहले तो हम लोग ट्रायंगल्स ऑफ नेक पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक साइड ऑफ द नेक है, इसका एक डायग्राम है। यहाँ पे एक मसल हमको दिख रहा है बीच में, इसको हम बोलेंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। इसके ऐसे दो पार्ट्स नीचे से डिवाइड हो रहे हैं, और ऊपर आप देखोगे तो ऑसिपिटल बोन पे लग रहा है, और एकदम पीछे की तरफ शोल्डर के साइड पे आपको एक और मसल दिख रहा है, इसको हम ट्रपेजियस मसल बोलेंगे। और ये जो हमारा मसल है, ये दो चीज़ में डिवाइड हो रहा है, दो कंपार्टमेंट्स में इस नेक को डिवाइड कर रहा है। तो आगे के कंपार्टमेंट को एंटीरियर कंपार्टमेंट बोलेंगे, पीछे के कंपार्टमेंट को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बोलेंगे। तो इसको एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक बोल देंगे, ग्रीन वाले पार्ट को, और पीछे का जो रेड छोटा सा ट्रायंगल बना है उसको हम पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक बोल देंगे, ठीक है। तो अभी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, क्योंकि ये दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा है। जैसे ये एंटीरियर है ग्रीन वाला और ये पोस्टीरियर है, वैसे ही इसका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का जो ग्रीन कलर के पार्ट के पास जो बॉर्डर है उसको हम एंटीरियर बॉर्डर बोलेंगे, और जो पीछे रेड कलर के ट्राइंगल के पास का बॉर्डर है उसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर बोल देंगे। तो अभी ऐसे विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में हम लोग नहीं कर पाते, तो इसको कैसे करें। सिर्फ मैं देखो, ये एक लाइन मैंने बना दी, ये अभी मैं दूसरी लाइन यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को मैंडिबल बनाना है, ये गले हो गया, ये मेरा गला बन गया। अभी मैं मैंडिबल बनाना है, एक ऊपर से एक आड़ी सी लाइन बना दूंगा, नीचे क्लेविकल बनाना है, ये नीचे एक छोटा सा क्लेविकल का लाइन बन गया, और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को सिर्फ एक लाइन से डिस्क्राइब करूंगा। तो इससे क्या हुआ, ये मेरे दो ट्राइंगल्स बन गए, ये एंटीरियर ट्राइंगल हो गया और ये पोस्टीरियर ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ये अभी हमारा डायग्राम है जो हम लोग आगे के व्यू से देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, और ये हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने बोला, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। तो हमारा सबसे पहला एनाटॉमिकल लैंडमार्क क्या है, मैंडिबल है। अब आप बोलोगे मैंडिबल तो कितना ईजी है। यही बात है कि हम लोग को हमें सारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंडिबल के बारे में छोटी सी चीज़ ये कि मैंडिबल एक हॉर्स शू शेप्ड या यू शेप्ड एक बोन है। अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप साइड से देखोगे, सजाइटल व्यू में देखोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज के नीचे ही एक कार्टिलेज रहता है, इसको हम क्रिकोइड कार्टिलेज बोलते हैं। और थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज को एक मेम्ब्रेन कनेक्ट करता है, इस मेम्ब्रेन को हम क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन बोलेंगे। इतना बस ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे एक सूचर दिख रहा है जो दो बोन को कनेक्ट करता है, ये बोन को हम फ्रंटल बोलते हैं, ये बोन को हम जाइगोमैटिक बोलते हैं। तो इस दोनों सूचर को हम फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर बोलेंगे। अभी इसी से एक रिलेटेड लैंडमार्क क्या है, मार्जिनल ट्यूबरकल। तो ये मार्जिनल ट्यूबरकल क्या है, ये जो हमारा ये है ना, ये फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर, उससे जस्ट पोस्टीरियरली डाउनवर्ड्स एक लाइन रन करती है, और उसका एक प्रोसेस, यहाँ पे एक फ्रंटल बोन रहेगा, उसका प्रोसेस और ये जाइगोमेटिक बोन के बीच में ये जो प्रोसेस है, इसको हम मार्जिनल ट्यूबरकल बोलेंगे। सिंप्लीफाइड वे, वेरी सिंप्लीफाइड वे। देखो, ये समझना इंपॉर्टेंट है, तो ही हम चीज़ें समझ पाएंगे, हमारा एनाट ईजी हो जाएगा। अगर हम ये सारी चीज़ें स्किप करके अगर हम एनाट सीखने की कोशिश करेंगे तो हमको एनाट नहीं समझ में आता है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, सिफेलोमेट्रिक्स चैप्टर ऑर्थोडोंटिक्स में, वहाँ पे आपको काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है।
ठीक है, तो इसको देखिए ये क्या है, ये ये हमारा ऑर्बिट है, ये सुपीरियर मार्जिन है, ये इंफीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट है। तो ये जो इंफीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट से एक लाइन सीधा रन करता है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस के सुपीरियर पार्ट में जाके मिलता है, इसको हम फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। ओके, दूसरा है मैंडिबुलर नॉच, ये हमारा कॉन्डाइल है, ये हमारा कोरोनॉइड है, इसके बीच में एक डिप्रेशन है जिसको हम मैंडिबुलर नॉच ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मॉइड नॉच। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल के जैसे ही एक छोटा सा बोन, ठीक है, नीचे रहता है, जस्ट हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रे जो हमारे नेक में पीछे रहता है, C1, C2, C3, तो C3 के एकदम सामने एक बोन रहता है जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोन को हम हायोइड बोन बोलेंगे। ओके, अभी हमारा जो स्किन है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है सुपरफिशियल फेशिया और एक होता है डीप फेशिया। अभी नाम से ही हमें पता चल रहा है, फेशिया का मतलब कवरिंग, सुपरफिशियल मतलब ऊपर, डीप मतलब नीचे। तो जैसे जैसे रीजन चेंज होगा वैसे वैसे डीप फेशिया चेंज होगा, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। सुपरफिशियल फेशिया में कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, जैसे कि अभी हम ट्रायंगल एंटीरियर पार्ट और ट्रायंगल ऑफ द नेक पढ़ रहे हैं, तो नेक रीजन में प्लैटिज्मा मसल रहता है, तो वो आपको सारे जो भी आप नेक का पार्ट पढ़ोगे वहाँ पे आपको प्लैटिज्मा मसल मिलेगा सुपरफिशियल रीजन में। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ब्लड वेसल मिलेगी, नर्व मिलेगी और लिम्फ नोड मिलेगा। अब ये ब्लड वेसल चेंज हो सकती है रीजन टू रीजन, नर्व चेंज हो सकती है रीजन टू रीजन और लिम्फ नोड रीजन टू रीजन। जैसे कि एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पढ़ रहे हैं तो एंटीरियर जुगुलर वेन रहेंगी ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में हमको सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व रहती है, लिम्फ नोड्स में सबमेंटल लिम्फ नोड्स रहेंगी। ठीक है, तो अभी जिनको नहीं पता, देखो ये हमारी फेशियल नर्व है, ये 5 जगह डिवाइड होती है। ऊपर का पार्ट टेम्पोरल रीजन है, इस पार्ट को हम जाइगोमैटिक बोलते हैं, इस पार्ट को हम बक्कल बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है अपर बक्कल और लोअर बक्कल में। उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल मैंडिबुलर और उसके बाद सर्वाइकल। देखो डायग्राम पढ़ना इंपॉर्टेंट, देखो ये स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल है, उसमें ये कौन सी नर्व आ रही है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, तो क्या आएगा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फिर लिम्फ नोड, सब मेंटल लिम्फ नोड। ओके, तो ये सब मेंटल एक ट्रायंगल रहता है जो एंटीरियर ट्रायंगल का ही एक पार्ट रहता है, वहाँ पे लिम्फ नोड्स रहते हैं, तो उसको हम सब मेंटल लिम्फ नोड बोलेंगे, जो हमको कहाँ पे मिलेगा, जो हमको मिलेगा इस रीजन में, सुपरफिशियल फेशिया के रीजन में। अब हम लोग टॉपिक के बारे में थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक का जैसे कि हमने कंटेंट पढ़ लिए, कंटेंट के बाद दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहती है वो होती है बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज पढ़नी है हमें। अब ये वही कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो हमने आगे देखा था, अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं सेम ट्राइंगल ऐसा ही एक साइड में बना देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो रीजन है, ये रीजन है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर क्योंकि ये आगे है। अभी ये जो रीजन है ये पीछे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर। इसको हम क्या बोलेंगे, एपेक्स, और इसको सुपीरियर बॉर्डर। अभी सिर्फ हम लोग को मैच द कॉलम की तरह मैच करना है। सुपीरियर बॉर्डर क्या है, मैंडिबल है। एंटीरियर बॉर्डर क्या है, इट इज द मिड लाइन ऑफ द नेक। एपेक्स क्या है, एपेक्स है क्लेविकल। ये देखिए ये साइड भी क्लेविकल है जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द एपेक्स। एंड व्हाट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर इज नथिंग बट योर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल। तो एक एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के पोस्टीरियर बॉर्डर को कौन बाउंड करता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल। सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, देखो एग्जामिनर्स यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, एमसीक्यूज में हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, बट अगर हमारे डायग्राम्स, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर रहते हैं तो हम एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते। ओके, अभी ये जो एंटीरियर ट्रायंगल है उसको हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो छोटे 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है। पहला डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, जो डायगैस्ट्रिक मसल होता है वो डिवाइड करता है। सबमेंटल ट्रायंगल को एंटीरियर डायगैस्ट्रिक, जो 2 बेलीज रहती है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल की या मसल की, वही डिवाइड करता है, तो उसको सबमेंटल ट्रायंगल बोलते हैं। और नीचे एक बेली रहती है यहाँ पे नीचे, तो ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, एक मस्कुलर ट्रायंगल और एक कैरोटिड ट्रायंगल। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो, सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो, और इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको हर एक ट्रायंगल्स के बारे में इंपॉर्टेंस पता चले, उसके कंटेंट्स पता चले और उसकी बाउंड्रीज अच्छे से समझ जाए। ठीक है, होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैप्पी स्टडिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड do share this video with your friends guys, because it would be helpful to someone else also. Thank you so much.